और बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आज जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी। शरद यादव ने आरजेडी से समर्थन की उम्मीद जताई है। बिहार की सत्ता बचाने के लिए जेडीयू मिला सकती है आरजेडी से हाथ। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि वो लालू के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। यानी लालू जी और नीतीश जी के मतभेद कल समाप्त वो सब समाप्त होंगे, वहीं से लड़ाई शुरू होगी। बिहार उत्तर भारत की ऐसी जगह है कि जहां से सबसे ज्यादा नया आंदोलन नई राह और नया रास्ता निकलता है। उसमें सब तरह के सेकुलर लोग हैं, वो सब शरीक होंगे। बिहार की राजनीति में कल अचानक भूचाल आ गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने राज्यपाल डीवाई पाटिल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो सौंपा, लेकिन विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की। हमने मुख्यमंत्री पद से और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा है। विधानसभा को भंग करने की कोई सिफारिश नहीं की गई। वैकल्पिक सरकार, कोई भी सरकार बनने का रास्ता खुला हुआ है। सत्ता के लिए ये खुला रास्ता जेडीयू को अब तक उसके धुर विरोधी रहे दल के दर पर ले आया है। लालू और नीतीश के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है, लेकिन अब शरद यादव इस रिश्ते के सेतु बन रहे हैं। शरद यादव के मुताबिक आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में ही नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। फिर होगी बहुमत हासिल करने की कवायद। हम ये कह रहे हैं कि 4 बजे तक आप देखिए ऐसी सरकार बनेगी कि हिंदुस्तान में ये जो नया चुनौती है इसका मुकाबला शुरू होगा। सर, आप ये कह रहे हैं सरकार जेडीयू की दोबारा बनेगी, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार नहीं बनेगी और वो जेडीयू की होगी। मुखिया भी अलग होगा क्या? ये यही रहेगी? नीतीश जी मुखिया? मैंने आपसे कहा, कल ही तय हो जाएगा। आपसे कहा, पहले भी कहा कि नीतीश कुमार ऐसे आदमी है कि इस्तीफा देने के बाद फिर बनेंगे। बात अगर बिहार विधानसभा के अंकगणित की करें तो विधानसभा की कुल 243 सीट है। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, जिसमें जेडीयू के पास 114 सीटें हैं। कांग्रेस की 4 और निर्दलीय की 4 सीटों के समर्थन के दम पर अब तक नीतीश की सरकार टिकी थी। बीजेपी की 89 सीटें और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के पास 21 सीटें हैं। शरद यादव अब लालू की 21 सीटों के सहारे ही नैया पार लगाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन आरजेडी अभी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश पर लालू ने आरजेडी तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में नीतीश और लालू को मिली करारी शिकस्त ने अब नए सियासी समीकरण तैयार कर दिए हैं। नीतीश 20 लोकसभा सीटों में से 2 पर सिमट गए हैं, तो लालू अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा तक को नहीं जिता सके। ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश का इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी माना जाए या बेहतर सियासी रणनीति, क्योंकि खबर यह भी है कि जेडीयू के कई विधायक और मंत्री तक बीजेपी के संपर्क में है। सुशील मोदी तो बाकायदा इसका दावा भी ठोकते हैं। देखना यह है कि कल बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।